बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, यूजिंग द साइंटिफिक मेथड हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसकी आज जो लास्ट हेडिंग है बेटर एटीट्यूड, बेहतर रवैया, उसको आज हमने डिस्कस करना है। लास्ट पैराग्राफ, लास्ट हेडिंग के अंदर बाय एन एटीट्यूड वी मीन द वे वी फील टुवर्ड सम आइडिया और सम इवेंट। एटीट्यूड का राइटर हमें ये कहना चाह रहा है जी, एटीट्यूड का मतलब ये है कि कोई एक ऐसा वाकया या आइडिया, उसके बारे में हम जैसा सोचते हैं वो क्या कहलाता है जी? इट इज आवर एटीट्यूड, वो हमारा एटीट्यूड कहलाता है। मिसाल के तौर पे, इफ अ पर्सन बिलीव्स दैट वेयरिंग सम काइंड ऑफ चार्म विल प्रिवेंट हिम फ्रॉम हैविंग बैड लक, ही विल वेयर चार्म एंड विल फील अनकंफर्टेबल विदाउट इट। अगर एक आदमी ये समझता है कि वो कोई किसी किस्म का कोई तावीज़ पहनने से बुरी किस्मत से बच जाएगा, बैड लक से बच जाएगा, तो वो फिर उस तावीज़ को पहने रखेगा। और अगर वो उसे उतार के रख देगा तो ही विल फील अनकंफर्टेबल विदाउट इट, तो वो फिर उसके बगैर एक बेचैन हो जाएगा। उसकी तबीयत में एक अजीब किस्म की उकताहट आ जाएगी, बेचैनी आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी, और वो बड़ा एक अजीब किस्म का फील करने लगेगा उसके बगैर, उस तावीज़ के बगैर। क्यों? क्योंकि उसका एक माइंड सेट बन चुका है, उसने एक चीज़ अपने माइंड में बिठाई हुई है उसके पीछे कोई साउंड रीज़न है या नहीं है, लेकिन उसने ऐसा सोचा हुआ है, उसने ऐसा माइंड सेट बना रखा है। अब फिर मजीद अभी ये आपको क्लियर हो जाएगा। फीलिंग्स विच इन्वॉल्व फियर्स आर कॉल्ड सुपरस्टिशन। ऐसी फीलिंग्स, ऐसे एहसासात जहां पर डर पाया जाता है, फियर्स, डर पाया जाता है, आर कॉल्ड सुपरस्टिशियस, वो तोहम परस्त कहलाते हैं, तोहम परस्ती कहलाती है। सुपरस्टिशियस पीपल बिलीव इन द साइंस ऑफ गुड और बैड लक एंड देयर लाइव्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सच साइंस। सुपरस्टिशियस जो पीपल होते हैं, तोहम परस्त जो लोग होते हैं, ये अच्छी और बुरी किस्मत पे यकीन रखते हैं। अच्छी और बुरी किस्मत की जो साइंस होती हैं, अलामात होती हैं, सिंबल्स होती हैं, जो कि लोगों ने ऐसे ही बनाई हुई हैं, उनके ऊपर यकीन रखते हैं। और ऐसे लोगों की जो जिंदगी होती है, लाइफ होती है, ऐसे लोगों की जो जिंदगियां होती हैं, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती हैं इस किस्म की अलामात से। सुपरस्टिशियस बिलीव्स आर बीइंग ओवरकम बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड टू डेमोन्स्ट्रेट दैट देयर इज नो साउंड बेसिस फॉर देम। अगरचे ये जो सुपरस्टिशियस बिलीव है, इनको ओवरकम, इनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। किस चीज के जरिए? साइंटिफिक मेथड से, साइंस के इस्तेमाल से। और ये बताने की कोशिश की जा रही है, टू डेमोन्स्ट्रेट दैट देयर इज नो साउंड बेसिस फॉर देम, ये बताने के लिए कि इनकी कोई साउंड बेसिस नहीं है, कोई साउंड रीजन नहीं है। लोगों ने ऐसे ही ये किस्से कहानियां बना रखे हैं। फ्यू पीपल टुडे बिलीव दैट डिजीजेज आर काज्ड बाय इविल स्पिरिट्स। आज भी चंद एक लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि ये जो डिजीजेज होती हैं, बीमारियां होती हैं, ये इवल स्पिरिट्स, बदरूहों के जरिए पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पे, अगर किसी को रात को मच्छर काट लेता है और उसे मलेरिया बुखार हो जाता है, उसकी वजह वो मच्छर होता है, लेकिन उसको लोग मुख्तलिफ किस्म के किस्से कहानियों के साथ जोड़ देते हैं जिनकी कोई वजह नहीं होती, जिनका कोई प्रूफ सबूत नहीं होता। कोई फर्ज करें, एक आदमी खुदा ना खास्ता बच्चा साइकिल चलाते हुए साइकिल से गिर जाता है, उसे थोड़ी सी चोट लग जाती है, तो इस चीज़ को मुख्तलिफ वाक़यात के साथ जोड़ दिया जाता है, जबकि उसकी असल वजह कोई और होती है, उसका पाँव फिसला होता है या कोई और रीज़न होती है, लेकिन उनको दूसरे डिफरेंट वाक़यात के साथ जोड़ दिया जाता है। दो एस्ट्रोलॉजी एंड फॉर्चून टेलिंग आर स्टिल प्रैक्टिस्ड। इल्म फल्कियात रखने वाले और किस्मत का हाल बताने वाले कि अगले साल क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आने वाले दिनों में क्या होगा, इनकी अभी भी प्रैक्टिस की जा रही है। इन चीज़ों की प्रैक्टिस अभी भी चल रही है। दे डू नॉट इन्फ्लुएंस द लाइव्स ऑफ एज मैनी पीपल एज दे वंस डिड। अगरचे इतना फर्क जरूर पड़ा है कि ये एस्ट्रोलॉजी और फॉर्चून टेलिंग जो है, इसकी जितनी प्रैक्टिस पहले लोगों की जिंदगियों पे की जाती थी, आज से 100 साल पहले, 150 साल, 200 साल पहले, लेकिन अब ये है कि फर्क पड़ा है। जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी आगे आगे जा रही है, इसके अंदर नई नई डिस्कवरीज, इन्वेंशंस आ रही हैं, साइंस टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस किस्म की जो पुरानी चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही हैं। लोगों के आइडियाज़, लोगों के व्यूज़, लोगों की थिंकिंग, लोगों का जो एटीट्यूड है वो स्लो एंड स्टडी चेंज होता जा रहा है, इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहा है। अगरचे
it has been learned that there is always a good natural reason for everything that happens to people. اب یہ سائنس کے ذریعے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہر وہ واقعہ، ہر وہ ہیپننگ جو کسی بھی جگہ، کسی بھی حالت میں، کسی بھی کنڈیشن میں ہوتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے. گڈ نیچرل ریزن، گڈ نیچرل ریزن. کوئی بھی چیز ہے، ایک بچہ سائیکل چلاتے ہوئے گر جاتا ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، پرابلم ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے گڈ نیچرل ریزن کوئی نہ کوئی ہوتی ہے. یہ ہمیں کس نے بتایا ہے؟ سائنس نے بتایا. سائنس جیسے جیسے آگے بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے یہ چیزیں کلیئر ہوتی جا رہی ہیں کہ ایسا نہیں ہے جیسا لوگوں کا بلیف بن چکا ہے، عقیدہ بن چکا ہے، یقین بن چکا ہے، جبکہ ویسی بات نہیں ہے. تو یہ ہاف آلموسٹ یہ پیراگراف جو ہے یہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا. جو ہاف ہے وہ پھر اس سے اگلے لیکچر میں. اب اس میں سے جو سینونیمز نکلے ہیں ان کو نوٹ کر لیں، ان کے میننگ بھی سن لیں، یہ نوٹ کر لیں، اس کی لسٹ الگ سے. پہلا جی ساؤنڈ، ایکوریٹ، ریئل. کوئی وجہ ہونا، درست وجہ ہونا، اصل وجہ ہونا کسی چیز کی. اس کے بعد یہ تین اس کے سینونیمز. اس کے بعد ہے جی بیسز، کسی بھی چیز کی بنیاد، اصل. فاؤنڈیشن، بیس، اوریجن. تو یہ اس کے تین سینونیمز. اس کے بعد ایول اسپرٹ، بد روحیں، جن بھوت، ایسی چیزیں. ڈیول، ڈیمن، فیم. تو یہ اس کے تین سینونیمز ہو گئے. فارچون ٹیلنگ، ابھی ہم بات کر رہے تھے فارچون ٹیلنگ کی اور ایسٹرالوجی کی. اس کا سینونیمز کیا ہے جی؟ فور کاسٹنگ یعنی پیش گوئی کرنا. پورٹینڈنگ آگے کا حال بتانا. فور کاسٹنگ پیش گوئی کرنا. پروفیسی پیش گوئی کرنا یعنی مستقبل کے بارے میں جو کچھ بتایا جائے گا. فارچون ٹیلنگ، اٹ ول بی کالڈ فارچون ٹیلنگ. یا اس کو آپ ایسٹرالوجی بھی کہہ سکتے ہیں، علم فلکیات کا علم رکھنے والے. تو یہ اس کی الگ سے لسٹ. اور جو اس کا ہاف اب یہ بچ گیا ہاف ٹاپک، یہ انشاءاللہ اس سے اگلے لیکچر کے اندر ہمارا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور ہمارا چیپٹر بھی it will be and in the next lecture inshallah. Thank you very much.